मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं गया जी में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव गया की धरती से आज आपसे मिल भी रहा हूँ और मेरे मन के उद्गार कल और आज से लेकर के वर्तमान के गया के बिहार के प्रवास के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। कल मैं 3 सभाएं अलग लेते लेते आज आया हूँ और यहाँ से आजमगढ़ कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। 2 बड़े घटनाक्रम घटे जरूर करना चाहिए। एक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के शहजादी जी ने कल बेबाकी से एक बात कही है और ये वो बात है जिस बात के आधार पर हम तो वर्षों से कह रहे थे कांग्रेस दलित एसटी एससी ओबीसी इनका लगातार नुकसान करती है, इनको वोट बैंक की तरह वापरती रहती है, केवल अपने लाभ के लिए वर्षों तक इस वर्ग के साथ अन्याय करती रही है। हमने सबने कल समाचारों के सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी सुना जब राहुल गांधी जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया उनकी दादी उनके नाना अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी की यूपीए सरकार, उनके पापा श्री राजीव गांधी, सभी के द्वारा घोर अन्याय एससी एसटी ओबीसी के साथ किया गया और उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से कह रही थी वो उनके द्वारा किया गया 70 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने जो झूठ बोलकर के इस वर्ग का विरोध किया था वो हमने खुद ने मान लिया। इससे सारी पोल कांग्रेस की खुली और इस पोल खुलने के बाद भी आज बड़ी किस प्रकार से कांग्रेस इसके बारे में आगे कहेगी वो बात तो कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस ने जिस ढंग से अपनी बात कही थी हमको इस बात के लिए ये बात जोड़नी पड़ेगी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते आए कि ये लगातार उस एसटी एससी ओबीसी का केवल वोट बैंक की तरह उपयोग करते रहे, झूठ बोलते रहे, इससे इनका कोई लगाव नहीं है और यही कारण है कि इसने इनके द्वारा ओबीसी आयोग की संवैधानिक मान्यता भी नहीं दी थी और वो संवैधानिक मान्यता देने का भी निर्णय अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि अगर एक आयोग बनता है तो कम से कम वो आयोग को आप आयोग की तरह तो रखो। और उसी तरह से एक और बड़ा घटनाक्रम घटा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्णय किया है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है। जो मूल बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की भावना है वो संविधान में स्पष्ट किया है, जाति आधारित आरक्षण हो सकता है लेकिन धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ममता बनर्जी द्वारा दिए गए उस आरक्षण को जो उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को मुस्लिम लोगों को एससी एसटी ओबीसी में से कुछ आरक्षण काट करके आरक्षण देने की बात कही थी। तो एक तरह से धर्म आधारित आरक्षण ये संविधान की भावना के विरुद्ध है और इसी बात को हमने देखा कि यही कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कर रही और अन्य जगह कर रही और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि बड़ी बेशर्मी के साथ आज भी इतने अच्छे निर्णय को जो संविधान की भावना के अनुरूप है ममता बनर्जी जो घमंडिया गठबंधन ईडी गठबंधन की बाहर से समर्थक भी अर्थात वो भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का एक तरह से नुकसान कर रही इस वर्ग का और केवल तुष्टीकरण को लेकर के मुस्लिम बंधुओं को लेकर के वो मुस्लिम आरक्षण एससी एसटी ओबीसी का लेकर के देना और उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानती। अब इसका मतलब है कि वो एससी एसटी ओबीसी के हक को काटना जानते, इसका नुकसान करना जानते और वो कह रहे कि हम इस निर्णय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जरूर जाइए, लेकिन ये वही बात होगी जिसके लिए हमने शुरू दिन से कहा है कि ये एससी एसटी ओबीसी का कभी भला करने वाले नहीं है, ये एसटी ओबीसी का नुकसान करने वाले हैं
और एक तरह से ये जिन्ना की उस विभाजनकारी मानसिकता को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिसके कारण देश का अतीत के काल में बंटवारा हुआ। तो कांग्रेस हो, ममता हो या इनके साथ वाले सारे इनके घमंडिया गठबंधन के अलग अलग लोग हो, ये हमेशा SC ST OBC के हक पे डाका डाल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं और इसी तरह से केवल जनता को भ्रमित करते हैं। और हम सब जानते हैं इस बात कि जो वहाँ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुआ, वो अभी कलकत्ता का फैसला अपने आप में बताता है कि इनने भी गलत किया है। और इस बात को जब हम लेकर के सबके बीच आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में उल्टी बात कर रहे हैं। मुझे इस बात के लिए कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थाओं में भी OBC, दलित और आदिवासियों का इन्होंने आरक्षण खत्म किया है। इसका अर्थ ये कि कांग्रेस को अतीत के काल में की गई गलती से भी माफ़ी मांगना चाहिए। और तो और इनके अतीत के पाप इतने खराब हैं कि जिसकी जानकारी हम रखते भी हैं, दोबारा दोहराते भी हैं। इन्होंने कांग्रेस हो या इनके साथ वाले गठबंधन, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी इनने सदैव अन्याय किया। कांग्रेस ने उनके जीते जी संसद में पहुंचने के सारे दरवाजे बंद किए, उनको चुनाव में जीतने नहीं दिया, इसलिए वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीत पाए। हमेशा कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और तो और नेहरू जी हो, पंडित नेहरू हो पहले प्रधानमंत्री, या बाद में उनकी पुत्री कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने भारत रत्न भी खुद को दे दिया, अपने आप को दे दिया। लेकिन भारत रत्न जो जिसके हकदार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न नहीं दिया। मुझे इस बात को कहने में, जनता के सामने लाने में, चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये हमारी अपनी बातों को लेकर के जनता में जाने का यही ठीक समय है। हमने कहा था कि बाबा साहब करते रहे, आरक्षण के मामलों को लेकर के भी ये जिस ढंग से संविधान निर्माण का भी श्रेय बाबा साहब को नहीं देते थे, उसी प्रकार से आरक्षण का भी दुरुपयोग SC ST OBC के खिलाफ कांग्रेस और इनके साथ वालों ने किया। उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान अगर करने का मौका आया तो सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने उनको भारत रत्न दिया था। मुझे इस बात के लिए और एक बात जोड़ना कि आपके सामने कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तेल चित्र लगाने का भी अगर मौका आया तो इन्होंने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनका तेल चित्र लगा है, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया। मैं यहाँ गया जी की धरती पर बोध गया पे बुद्ध पूर्णिमा पे बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर आपकी दलों की सीमा अलग अलग हो सकती है, आपके मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा योगदान करे जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र का, खास करके संविधान निर्माण का जो उनका अपना योगदान है, एक बड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके बारे में जो कांग्रेस ने किया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं जानता हूँ बाबा साहब ने स्वयं ने पंजाब में एक रैली में कहा था कि पंडित नेहरू ने दलितों, पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया, और शुरू से इनकी कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही है। चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो, सच्चर कमेटी हो, हर बार कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उपयोग तो किया है, लेकिन कभी उनके बारे में अपने द्वारा कुछ किया हो, वो सदैव झूठ बोलते रहे, जिसकी राहुल गांधी ने कल खुद पुष्टि कर दी है। मैं इसलिए ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस ने एक तरह से इस दौर से निकल करके उनके जिस ढंग से काम किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही पापों से भरा हुआ है। SC ST OBC इन सारे वर्गों के साथ अन्याय करने वाला हो, और वो अन्याय की मानसिकता सदैव कष्टकारी रही है, जिसने समाज के बीच तकलीफ दी। इसमें ही ये याद रखना पड़ेगा, राहुल गांधी भले ही कल बोल रहे हैं, लेकिन इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं 2-2 बार पार्लियामेंट में ही बोला, बाहर भी बोला कि इस देश पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। इसका अर्थ ही है कि वो मुस्लिम समाज को SC ST OBC से भी पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। ये उसी प्रकार की बात हुई जिसे SC ST OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने जो दिलवाया था, ममता बनर्जी ने जो दिलवाया है, ये उसी मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस हमेशा इस तरह की मानसिकता रखती है और ये इनका हिडन एजेंडा है। इसी बात से सावधान रखने के लिए
हमको बात समझना भी पड़ेगी। और आप ये भी मत भूलिएगा कि चाहे ममता बनर्जी हो जो ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की वकालत कर रही है, या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लेकिन इन तीनों ने तुष्टीकरण की राजनीति में आपस में डील की है। इनका गठबंधन एक साथ है। इसका मतलब है कि यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो कुल मिलाकर के SC ST OBC की पॉलिटिक्स में वोट बैंक ढूंढते हुए समय अनुकूल तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं ये मैंने विस्तार से बताया है। कांग्रेस की तो 4-4 पीढ़ियां लगातार गरीबी हटाओ की बात करती रही, लेकिन गरीबी के मामले में भी कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला था। इसी प्रकार से ये वर्तमान का परिदृश्य था। मुझे इस बात को कहने के लिए आज यहाँ मौका मिला था। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीबी हटाओ की केवल बात नहीं कही। माननीय मोदी जी ने कहा कि हमको आप केवल नेतृत्व दीजिए, और आज परिणाम आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला के दिखाया है। अकेले मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर लाए। मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाने के लिए आज प्रेस में आया था, और मुझे इस बात का संतोष भी है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने परिवार में किए गए तथाकथित एक तरह से उनकी भाषा में वो जो अन्याय होना चाहिए, यही बात रखने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी और अपनी बात विस्तार से कहने का प्रयास किया। और एक तरफ हमारी पार्टी है जो शुरू से कहती आई है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये ऐसा घोष वाक्य है जिसमें सबको लेके चलने की भावना है, और ये अवसर परिस्थिति के आधार पर तथाकथित जो गठबंधन बना था, इस गठबंधन ने जिस ढंग से तांडव किया है वो सब आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जनसभा पूरा होने के बाद आज तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में केक कटिंग किया है, केक काटा है। तो अपनी 200 सभा पूरा होने पर केक काटा है तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूँ। सभाओं पे केक काटने के बजाय रिजल्ट आने पे कुछ सोचते तो अच्छा लगता है। उनको लगता है रिजल्ट आने पे कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। एनडीए की क्या स्थिति होगी? स्थिति क्या है? स्थिति तो स्पष्ट है। पूरे देश के अंदर हमने सबने देखा है कि जो बात मैंने यहाँ कही है, जनता के बीच ये बात नीचे तक अपील हुई है। और यही कारण है कि जब पहली बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और हमने सबने देखा कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 में कहा था कि अब की बार 300 पार, तो डंके की चोट 300 पार हमने अपनी पूरी की थी। आप भूले नहीं, 2014 के समय ये सारे इसी प्रकार के कांग्रेस और उनके साथ वालों ने हंसी उड़ाई थी, असंभव है, हो नहीं सकता, कभी की सरकार नहीं बनेगी। और माननीय मोदी जी के बारे में तो इतना इतना गंदा बोलते थे। गुजरात के चुनाव के बाद जब उनको सीएम करके पीएम अनाउंस हुए सीएम से, तो हमने सबने देखा, पूरे देश ने एक्सेप्ट किया और पूरे देश में एक वातावरण बना पूर्ण बहुमत की सरकार का। 2019 में 300 पार हुए, और अब मैं निश्चित गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और सब साथ वालों को मिलाकर के 400 पार जाएंगे। अभी तक के जो मेरी जानकारी में है, 5 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं, उस 5 चरण के चुनाव में निश्चित रूप से हमने जो कहा है हम उसके यथार्थ तक पहुँचे। सर, लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में से बसपा में गए और फिर आपके यहाँ आए, वो कितने रिलायबल हैं आपके लिए? मुद्दा ये है कि अभी हमने जिस विषय को रखा है, अभी आप इसी से जुड़ी हुई बात करें। आप बताइए, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने अतीत के इस सारे घटनाक्रम पे जो SC ST OBC के साथ अन्याय किया, इससे जुड़े हुए प्रश्न पे अगर अपन देखेंगे तो ये बिहार वो राज्य है जो इसी बात की लड़ाई लड़ता रहा है। यूपी सहित पूरे तौर पर कांग्रेस यहाँ से आगे बढ़ जाए तो कलकत्ता तक, बंगाल तक, जिस प्रकार का अन्याय SC ST OBC के साथ हुआ। मैं तो बड़े बुद्ध की धरती पर आकर के बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान को प्रणाम करते हुए ये कामना कर रहा था भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और ये महात्मा बुद्ध की धरती है, और ऐसा मान के चलते सनातन संस्कृति का भी ये पवित्र तीर्थ है। भगवान विष्णुपद के यहाँ आशीर्वाद लेके आया
कि आज ये लोकतंत्र में कम से कम पर्दाफाश हुआ इतनी सारी गड़बड़ियों का, जो कांग्रेस, ममता बनर्जी या इनके साथ वाले सारे लोग कर रहे हैं, और ये दूध का दूध पानी का पानी हुआ और जनता को समझ में आएगा। चलिए, मुझे लगता है कि आज मेरी बात पूरी हुई, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मध्य प्रदेश तो भगवान का आशीर्वाद है, 2014 में 29 में से 27 जीते, 2019 में 29 में से 28 जीते, और निश्चित रूप से अभी तक जो हमको रुझान मिले हैं, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन इस बार 29 की 29 जीता। सर, 2 सवाल है मेरे। आपने कांग्रेस पे पूरा अभी